मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब क़यामत के दिन वालों, ईमान वालों की जीत और क़यामत का मंजर मुख्तसर वज़ाहत करें। भाई ये हर सवाल, हर क़यामत का मंजर, हम लोग की बिजली गैस महंगाई, ये क़यामत का मंजर नहीं है। और कौन सी तुम्हें क़यामत चाहिए? वो क़यामत आएगी। अब मैं लोगों को और डराऊं यार क़यामत बता के? देखो नॉर्वे, स्वीडन, जापान में बयान हो क़यामत हो, ये वो बेचारे तो कहना नहीं चाहिए उनको। उनके पेट भरे हुए हैं, उनके यहाँ साइंसदान है, उनके यहाँ तरक्की है, उनको जहन्नम से डराओ। ये बेचारी रोती हुई कौम घर जाके रोती है, बिल बेगम पकड़ा देती है, ये देखो क्या आया हुआ है। और इस दफा तो बिल जो आ रहे हैं अल्लाह की पनाह है यार। मैं कहता हूँ ये बिजली की तारें अपने घरों से निकालो। अभी सोलर प्लेटें सस्ती हुई हैं, कर्जे ले लेके प्लेटें खरीद लो। सही बता दूं, गवर्नमेंट से अपने आप को क्या करो। देखो पाकिस्तान में एक बड़ी खूबी क्या है, एक तो बहुत बड़ी बुराई है गवर्नमेंट करप्ट, हमेशा से यही होता रहा है। हमारे गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं, और सिस्टम भी बाहरों वालों की तरफ से ऐसा मुसल्लत है कि ठीक होने का बहुत मुश्किल ही चांस है। लेकिन एक बड़ी खूबी है कि पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट पे डिपेंड किए बगैर भी रह सकते हो। यहां खुद कुदरती वसाइल इतने हैं। सबसे पहला वसीला आबादी, जहां आबादी ज्यादा होती है बिजनेस दबा के होता है। गोरा आया हुआ है कराची बिजनेस के लिए, कभी मौका मिला उसको कैमरे में लाऊंगा। वो हैरान होता है, कहता है यार एक शहर में 3 करोड़ की आबादी हो, ये जो 2.5 करोड़ कराची में फजूल का है ना, 2.5 करोड़ की आबादी बहुत बड़ा झूठ, 3-3.5 करोड़ से कम की नहीं है। इतनी आबादी आप गिनना शुरू करो, आपका होश ठिकाने आ जाएगा। तो कह रहा है इतनी आबादी में अगर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तो कह रहा है हमारे यहां तो है नहीं इतनी आबादी, तो गोरा आया हुआ है कहां बिजनेस के लिए? कराची। कह रहा है ये तो नोट छापने की जगह है कराची तो, क्योंकि आबादी जब ज्यादा होती है तो डिमांड हर चीज की बढ़ती है, लोग एक दूसरे से बिजनेस करते हैं। आबादी बढ़ने से रोजगार कम नहीं होता। फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं आबादी बढ़ेंगे तो इतने रोजगार कहां से लाएंगे? ओ भाई, आबादी ही तो रोजगार का जरिया बनती है। जंगल में रोजगार मिलेगा आपको? शेर आपसे कुल्फी खरीद के खाएगा क्या? चीता गोला गंडा खरीद के खाएगा? यहां कुछ नहीं आता, आप गोले गंडे की दुकान खोल लो। आबादी इतनी है कि जिन सबको भी डॉक्टर मना कर देना कि गोला गंडा नहीं खाना, फिर भी 150 सरफिरे ऐसे होंगे जो खाएंगे आके। और अगर निकले ही 100 आबादी में, तो उनको डॉक्टर मना करेगा तो कोई भी नहीं खाएगा। 1 लाख हो, डॉक्टर ने सबको मना किया कि गोला गंडा नहीं खाना, फिर भी 100 डॉक्टरों की बात नहीं मानेंगे। और उन 100 में 50% हो सकता है डॉक्टर खुद भी हो। तो जहां आबादी होती है, गोला गंडा से भी लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, टमाटर बेच के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक पॉजिटिव चीज क्या है, अभी नंबर लगा के बता रहा हूं मैं। नंबर 1, आबादी यहां बहुत ज्यादा है, इसलिए आप बिजनेस दबा के कर सकते हो। समझता है कि नहीं समझता है? नंबर 2, यहां कुदरती वसाइल दबा के हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट निकाल सकती है, गवर्नमेंट नहीं निकाल रही तो आपके भी हैं, आप खुद भी कर सकते हो। यानी आप खुद भी उन वसाइल को इस्तेमाल में ला सकते हो। मिसाल के तौर पर सूरज है आपके पास, दबा के निकलता है कि नहीं निकलता? मैं जब यूरोप गया ना सर्दियों में, मुझे शौक था सर्दियों में जाने का कि अंधेरे देखूं, इतने लंबे लंबे अंधेरे कैसे होते हैं। गर्मियां तो हमने देखी हुई हैं। नॉर्वे जाने का शौक था, देखूं 20 घंटे की रात कैसी होती है, 4 घंटे का दिन कैसा होता है, बड़ा शौक था। हम चले गए सर्दियों में, 2-3 दिन के बाद मेरी खोपड़ी आउट होना शुरू। अच्छा, हम जिन दोस्तों के साथ गए उनका व्लॉग भी बना, अजमान भाई, आसिफ भाई, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो जब गया हूं ना मैं, तो 1 महीने का सामान लेकर गया था घर से। मैं घर वालों को बताया था 1 महीने के लिए जा रहा हूं, पूरा बैग तैयार किया। कितने दिन का? 1 महीने। 15 दिन के बाद बर्दाश्त की हद हो गई। अंधेरे अंधेरे, इतनी लंबी रातें, हो भाई दिमाग फट रहा है, सूरज दिखाओ यार, सूरज। मैंने बोलना शुरू कर दिया, भाई मेरा जुम्मे का बयान है, मुझे इस बयान का नागरिक। वो हमारे दोस्त हंसते थे मेरे ऊपर, कह रहे हैं साहब कहानी कुछ और है, ठीक है ना, जुम्मे का बयान है, इतवार का बयान है, फलाना मदरसे में वगैरह वगैरह पढ़ाना है। तो बात ये थी कि मैं उन अंधेरों से क्या होने लगा था, डिप्रेशन में जाने लगा था, क्योंकि सूरज जो निकल भी रहा था वो भी तमीज से नहीं निकल रहा था। मुझे याद आ रही थी वो चलाती धूप, भाई कैसा सूरज गर्मी मारता है ना, पसीने निकलते हैं। उसके बाद हम जाते हैं, नहाते हैं, डेटॉल कहते हैं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वल्लाह आलम, लक्स साबुन फिलहाल आप फर्ज कर लें, साबुन से नहाए, पंखे के नीचे या एसी के नीचे आगे बैठ गए, कितना सुकून मिलता है भाई। और चलाती हुई धूप, जब वो शाम ढलती है तो शाम का अपना
مزہ ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو اور مزہ ہے, بھینسیں دم ہلا رہی ہیں, گائیں کیا کر رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس گرمی سے کھجور پک رہی ہے, اس گرمی سے آم پک رہے ہیں, گرمی ہے تو پھر رات کی ٹھنڈک کا بھی. کراچی میں تو جتنی بھی دن میں گرمی ہو رات کو اکثر ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں, اور وہ سردی بھی تھی, سردی کا تو میں اتنا, سردیوں میں تو میں نے بہت ٹائم گزارا ہے, مائنس ٹیمپریچر میں بھی ٹائم گزارا ہے الحمدللہ. لیکن میں تھا کہ یار مجھے روشنی چاہیے, روشنی. 15 دن کے بعد میرا دماغ پھٹنے لگا, تو میں نے کہا بھائی میرا ٹکٹ کرا میں واپس. تو میں نے بڑا تنگ کیا اپنے ساتھیوں کو, اللہ ان کو ان کی خطاؤں کو معاف کر دے, مجھے برداشت کر لیا انہوں نے, ان کو بھی میری وجہ سے آنا پڑا, ورنہ وہ بھی لمبے عرصے کے لیے گئے تھے. جب میں یہاں آیا ہوں نا کراچی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں, او ہو سردیوں میں جو سورج کی میں نے تپش دیکھی, او ہو اتنا مزہ آیا کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنا مزہ آیا. سورج نکل رہا ہے یار, تمیز سے نکلتا ہے, تمیز سے ڈوبتا ہے, بلندی تک پہنچتا ہے. اور سردیوں کی دھوپ تو ویسے ہی, اور یہ تو پنجاب میں بھی یہ سہولت نہیں ہے, پنجاب میں سردیوں میں دھوپ نہیں ہوتی, کراچی میں یہ آپشن بہت اچھا ہے, سردیوں میں تو بہت پیاری دھوپ نکلتی ہے, ٹھنڈی دھوپ. اتنا مزہ آیا, 1 ہفتے تک میں بس سورج سے ہی انجوائے کرتا رہا ہوں. یہ میں دل کی بات بتا رہا ہوں, اوپر سے نہیں کہہ رہا کہ یہاں سب مبالغہ بہت کر رہے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. 1 ہفتے تک میں انجوائے کس سے کرتا رہا یار, روشنی آ رہی ہے, روشنی, سورج کی روشنی بہت ضروری ہے. پھر مجھے وہاں لوگوں نے بتایا یورپ میں ان سردیوں میں خودکشیوں کا ریشو بھی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ لوگ ڈپریشن میں بہت جاتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا ہے میرے بھائی, بولو سورج ہے, اس سے بجلی بناؤ یار. گاؤں دیہاتوں میں دیکھو نا, ایک پلیٹ لگی ہوئی ہوگی, ساتھ میں ایک موٹر لگی ہوئی ہوگی, ڈنگ 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 پوری موٹر سارا دن پانی کھینچتی رہتی ہے, کوئی بجلی کا بل نہیں آ رہا. تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہو. آپ کہہ سکتے ہو پلیٹیں کیا فری میں ملتی ہیں, تو بجلی بھی تو تم پیسے دے ہی رہے ہو نا, تو پلیٹیں ایک دفعہ کا خرچہ ہے, ابھی نہیں ہے, پیسے اکٹھے کر لو. کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ, تو اس کے لیے کمیٹی ڈال لو. تو پاکستان میں ایک بڑی سہولت یہ ہے میرے بھائی, آپ خود پہ, یہاں ٹیکس بہت زیادہ نہیں ہے. آپ اگر بزنس کرتے بھی ہو نا تو ٹیکس کا وہ ریشو نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں ہے. وہاں تو آدھا پروفٹ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے, یہاں اتنا نہیں ہے, یہاں ایک پازیٹیو چیز ہے. تو جو پاکستان میں خود کفیل ہے اس کے مزے ہیں, اور جو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا اس کا بیڑا غرق ہونے کا پورا خطرہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟